गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। दोस्तों, आज मैं GS 5000 सीरीज़ यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। इसमें हम 5000 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं एक बार पूछे गए हैं दोस्तों। इस तरह से हम पूरी सीरीज चलाएंगे और डेली 100 क्वेश्चन मैं उसमें आपके लिए लेके आया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हमारी GS 5000 सीरीज़ का पार्ट 1, है ना। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बोध गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाब भाषा की जो लिपि है पंजाबी भाषा की, वो है दोस्तों गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दोस्तों, अगर दक्षिणतम किनारे की बात आएगी तो वो कन्याकुमारी है, और दक्षिणी भाग की बात आएगी, भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में, है ना। वालांगू एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में यूज होता है, तो वो होता है हमारा मधुमेह में। किस में? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों, बिहू जो होगा असम का प्रसिद्ध त्योहार या नृत्य है ना। नृत्य भी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो होगा आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वो थे विलियम बेंटिंग। 1833 में एक्ट आया था और इस एक्ट के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, कागज का जो सबसे पहले आविष्कार था वो चीन में हुआ था, और ना भारत में जो कागज के लिए सबसे पहले जो अखबार बना था वो था बंगाल गजट, है ना। किसने बनाया था वो? 1770 में जेम्स अगस्टन हिक्की ने, है ना। जेम्स हिक्की, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, है ना। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों, भारत में जो होगा सर्वोच्च सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है ना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी किससे होती है? विटामिन ए से, है ना। किससे होती है? विटामिन ए से, है ना। अगला क्वेश्चन, पोंगल जो होगा किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल हमारा तमिलनाडु का त्योहार होगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्धा और भंगड़ा जो होगा पंजाब के लोक नृत्य हैं दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो 1937 में टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। ठीक है दोस्तों। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो जो मछली होगी हमारी गलफड़ों से सांस लेती है दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, है ना। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। उस टाइम पे सिर में इनकी चोट लगी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स जो जेल अधीक्षक था उसकी हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह के किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। दोस्तों, मंगल पांडे को सबसे पहले 1857 के विद्रोह के स्वरूप फांसी दे दी गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ये यूपी की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन,
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार संतोष यादव चढ़ी थी। और ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सी महिला चढ़ी थी दोस्तों? तो जुंको तबई। कौन? जुंको तबई 1975 में ये चढ़ी थी और ये कहाँ की थी? जापान की। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो जो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1897 में। ठीक है। वास्को डी गामा कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। कालीकट पे उतरा था। कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था और जो वास्को डी गामा को जो रास्ता दिखाया था वो दिखाया था अब्दुल मजीद ने। किसने? अब्दुल मजीद। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डी गामा जो का पुर्तगाल का रहने वाला था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में दूसरी बार ये भारत आया था। ठीक है दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल हमारा जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों? सिखों का जो प्रथम प्रमुख त्यौहार है वो है बैसाखी। कौन सा? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष बोला जाता है सरदार पटेल को। और इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है हमारा विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे दोस्तों? महाभारत के सबसे विशाल महाकाव्य है, इसके रचयिता थे वेद व्यास। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो कौटिल्य ने लिखी है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे प्रधानमंत्री थे दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और इनका कभी की जन्म स्थान पूछ लिया जाता है तो इनका जन्म स्थान था बिहार। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। इसमें 7 सदस्य थे और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र सदस्य थे के.एम. मुंशी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस डे होगा 8 मई को बनाया जाता है। 8 मई को बनाया जाता है। रेड क्रॉस की जो स्थापना होंगी हेनरी ड्यूरेंट, है ना, किसने? हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। नाम याद रखेंगे आप लोग। सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है? तो सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को दोस्तों। किसको? सूर्योदय, है ना, जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, है ना। 1975 8 मार्च 1975 को सबसे पहले UN ने महिला सम्मेलन किया था। तो उसके उपलक्ष्य में 1994 से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर जनसंख्या की बात आई तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सिक्किम में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश होगा और सबसे छोटा होगा हमारा राजस्थान, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का नंबर कौन सा है? तो दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा यूपी आता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो ओणम होगा हमारा केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। किसका? केरल का। अगला क्वेश्चन देते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो दोस्तों 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 को जो आगे महारानी थी उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के तहत 1911 को भारत को दिल्ली राजधानी घोषित कर दिया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र से भोर का तारा, शाम का तारा, है ना, इसको बोला जाता है। भारत का सबसे गर्म ग्रह भी यही है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा दोस्तों? बाघ है। 1973 से इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए गए थे। इससे पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो था हमारा लॉयन। कौन था? लॉयन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसको भी 1973 एक्ट के तहत
मतलब पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत इसको भी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा था दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 2009 को यह भारत का जलीय जीव बना था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल आम होगा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होती है। राष्ट्रीय फूल जो होगा हमारा कमल होगा, है ना। और जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वो होगा हमारा बरगद। क्या होगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, है ना। क्या है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? तो 3:2। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम होगा, है ना। इसको 1882 में आनंद मठ से लिया गया था और कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 2 भाषाओं में, बांग्ला और संस्कृत। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, है ना। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? हमारा राष्ट्रीय पंचांग संवत है और 1957 से भारत सरकार ने इसको शामिल कर लिया गया है ना, मान लिया, मतलब इसको जो राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया है। इसका पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है और जो इसकी नई साल है वो 22 मार्च से शुरू होती है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। तो दोस्तों राष्ट्रगान की जो शॉर्ट में गाया जाता है वो 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान की जो धुन तैयार की थी किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने तैयार की थी। और राष्ट्रगान लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी, है ना। पेस मेकर का संबंध किस अंग से होता है? तो पेस मेकर का संबंध होता है हमारे हृदय से, है ना। हृदय से इसका संबंध होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की उसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होगा हमारा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 3 रेज होती हैं, अल्फा बीटा, है ना, ये सब एक्सरेज ही होती हैं सारी, है ना। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था, है ना। और भारत में तांबा कहाँ से मिलता है? खेतड़ी से, राजस्थान से तांबा प्राप्त किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों जो बाह्य आकाश होता है, अगर हम अपने वायुमंडल से बाहर जाते हैं तो आकाश होगा काला दिखाई देता है ना। आकाश का जो मतलब जो हमको ब्लू दिखाई देता है, इसका ब्लू दिखने का कारण क्या है दोस्तों? तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसके थ्रू ये होगा हमको ब्लू दिखता है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, जो प्रकीर्णन से चीज़ों का कलर में डिफरेंस आता है, अपवर्तन के उनसे शेप में डिफरेंस आता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों राजघाट, है ना। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को चली थी और लॉर्ड डलहौजी ने इसको चलाया था। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? तो दोस्तों कलकत्ता में 1984 में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, है ना। तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा और 1984, है ना, 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो वो थे मेजर यूरी गागरिन। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, है ना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, है ना। और इसी के तहत 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवे ली। कौन थे? त्रिगवे ली। इसमें कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है? 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं ना। स्थायी कौन कौन से होते हैं? चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, है ना, याद रखेंगे आप। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 मैंने बताया था कौन कौन से। यूएस, चाइना, यूके,
है ना, ब्रिटेन और फ्रांस और रूस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? द हेग, हॉलैंड में 1947 में इसका गठन हुआ था, है ना। इसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। भारत ने 2022 के लिए अपना दावा इसके लिए ठोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था दोस्तों? दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से नहीं जनता दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग की जो थी सिफारिश की गई थी, है ना दोस्तों। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा जो हैं ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है ना। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने ही वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक की बात करें तो दोस्तों वैसे 776 ईसा पूर्व से ओलंपिक हमारे शुरू हुए थे, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक हैं जो हमारे 1896 में यूनान से शुरू हुए थे, एथेंस से ना। और 1894 में लुसाने में हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2016 में रियो डी जेनेरिया में हुए थे, है ना दोस्तों। और 2020 के जो थे वो रद्द हो गए। हमारे कहाँ होने वाले थे? जापान में दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? दोस्तों जो मुर्रा भैंस होती है सबसे ज़्यादा फेमस है, ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है दोस्तों। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में दोस्तों। कहाँ पर है? गुड़गांव में। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी हमारी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों आज से हमने क्या किया है, जीएस की टॉप 5 मतलब 5000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की है, और उसका मैं पहला पार्ट आज लेके आया हूँ, है ना। कल उसका दूसरा लेके आऊँगा, इसमें कंटिन्यू चलेगी। डेली 100 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराया करूँगा आपके लिए, है ना। और साथ ही साथ एमसीक्यू अलग से लेके आया करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।